फोल्डेड डाइपोल एंटीना बैंडविड्थ कंपनसेशन। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा फोल्डेड डाइपोल एंटीना होता है उसमें हाई इनपुट इंपीडेंस होता है और इसके अलावा इसकी ब्रॉडबैंड एंटीना बैंडविड्थ भी होती है। लेकिन इसके अलावा भी जो फोल्डेड एंटीना होता है उसमें जो रिएक्टेंस है वो बिल्डअप हो जाता है, रिएक्टेंस बनता है। तो इसमें उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, कंपनसेटिंग नेटवर्क लगाया जाता है। कंपनसेट जो कि उसे प्रॉपर करता है, उसके रिएक्टेंस को प्रॉपर करता है। इस पे क्या होगा, पैरेलल L और C सर्किट का यूज किया जाता है। ये एक रेजोनेंट हाफ वेव डाइपोल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है इसमें जैसे कि हम जानते हैं कि इंपीडेंस जो होता है इसमें हाई रेजिस्टिव वैल्यू होती है इसके इंपीडेंस की, जो कि टोटल इंपीडेंस को कोई इफेक्ट नहीं करती और वो क्या होती है, अबव भी हो जाती है और बिलो भी हो जाती है। जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है यानी कि अपनी वैल्यू से ज्यादा भी चली जाती है और कम भी हो जाती है। ये जो सर्किट है ये कंपनसेटिंग नेटवर्क है इंक्रीज बैंडविड्थ ऑफ हाफ वेव डाइपोल का। इसमें जो फोल्डेड डाइपोल एंटीना होता है उसका रिएक्टेंस, ठीक है, वो इंडक्टिव भी हो सकता है, कैपेसिटिव भी हो सकता है। जैसे कि जो रिएक्टेंस होगा LC सर्किट का वो कैपेसिटिव भी होगा और इंडक्टिव भी होगा। इसके रिस्पेक्ट में फोल्डेड डाइपोल एंटीना का जो रिएक्टेंस है वो इंडक्टिव भी हो सकता है और कैपेसिटिव भी हो सकता है। और इसको कंपनसेट करते हैं हम किससे, एक जो रिएक्टेंस वेरिएशंस होती है एंटीना में एक स्मॉल फ्रीक्वेंसी बैंड पे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। अगर इसमें दो नेटवर्क्स हैं, ये दूसरा नेटवर्क है, इस नेटवर्क को हम λ/4 ट्रांसमिशन लाइन बोलेंगे। कंडीशंस में कहें कि अगर जो Q यानी जो चार्ज होता है, Q जो होता है LC सर्किट में, L और C सर्किट में, जो सेकंड वाला डायग्राम शो किया गया है, वो क्या होता है, लोअर होता है। वो इंट्रोड्यूस करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंस को और ये प्रोवाइड करेगा परफेक्ट कंपनसेशन एंटीना रिएक्टेंस में। एंटीना रिएक्टेंस में जो वेरिएशंस होती है ना उसको दूर करके एक परफेक्ट कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा स्मॉल फ्रीक्वेंसी बैंड पे। और जैसे कि हमारा पैरेलल LC सर्किट है, इसके जो कंपनसेटिंग नेटवर्क है ये, ठीक है ना, रिएक्टेंस वेरिएशन का। और जो फोल्डेड डाइपोल है वो क्या करेगा, फोल्डेड डाइपोल प्रोवाइड करता है इस टाइप की कंपनसेशन को। फोल्डेड डाइपोल में ये यूज किया जाता है जो इस तरह की कंपनसेशन को प्रोवाइड करता है। इसमें जो दोनों रिएक्टेंस होती है और जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसमें वेरिएशन होती है लार्ज बैंडविड्थ पे, फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। और ये उसको जो हमारी सारी रिएक्टेंस है उसे प्रॉपर करेगा, मैनेज करेगा। और इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया था कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इंपीडेंस होता है उसमें हाई रेजिस्टेंस वैल्यू होती है जो इफेक्ट नहीं करती टोटल इंपीडेंस को, ठीक है ना। और जो हमारे चार्जेस होते हैं LC सर्किट के वो लोअर होते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंस को। तो ये जो नेटवर्क है ये उसको कंपनसेट करेगा। कंपनसेट मतलब उसको किसी चीज को प्रॉपर करना, उसका जैसे कि तोल मोल करना या कंपनसेट करना, किसी चीज को ठीक करना, इस तरह से उसे किया जाता है। इसके अलावा देखिए अगर हम इसका बैंडविड्थ कंपनसेशन जो फोल्डेड डाइपोल है अगर उसका एंटीना करंट देखें, एंटीना करंट IA होगा और ट्रांसमिशन लाइन करंट होगा IL। इसमें क्या होता है, इसका डायग्राम देखेंगे फोल्डेड डाइपोल एंटीना का करंट, जो हमारा एंटीना करंट होता है और ट्रांसमिशन लाइन करंट होता है। इसमें देखिए फोल्डेड डाइपोल एंटीना, इसमें रिएक्टेंस जो कंपनसेशन नेटवर्क होता है फोल्डेड डाइपोल एंटीना का कुछ इस फॉर्म में होगा जैसे कि ये शो किया गया है। फोल्डेड डाइपोल, इसमें दो शॉर्ट सर्किटेड क्वार्टर वेव ट्रांसमिशन लाइन होती है, क्वार्टर वेव ट्रांसमिशन लाइंस।
ठीक है। नीचे देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव है, यानी ए डैश, जो कि फीड लाइन होती है इनपुट टर्मिनल की, ठीक है। और जो डाइपोल है उसमें दो शॉर्ट सर्किट क्वार्टर वेव ट्रांसमिशन लाइन होगी, जो कि एक सेंटर पॉइंट बी पे कनेक्टेड होगी, ठीक है ना। एक सीरीज में फीड करेंगे, फीड होंगे सीरीज में। और डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा एंटीना करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है IA करंट होगा। और जो ट्रांसमिशन लाइन होगा ये एंटीना करंट है, और IL ये क्या है, ट्रांसमिशन लाइन करंट है, ठीक है ना। एक IL ट्रांसमिशन लाइन को करंट को शो करेगा और IA एंटीना करंट को रिप्रेजेंट करेगा। एंटीना करंट की जो डायरेक्शन होगी, एंटीना करंट की डायरेक्शन जो होगी वो डायरेक्शन, और इसके अलावा जो दूसरी डायरेक्शन है जो लाइन करंट की डायरेक्शन, ट्रांसमिशन लाइन करंट की डायरेक्शन है, वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी। यानी कि अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एंटीना करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, दोनों ऑपोजिट होंगी, ठीक है। और जो वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे इनपुट टर्मिनल कौन सा है, ए डैश, यहाँ पे जो है वोल्टेज अप्लाई करेंगे, वो क्या सेट करेंगे करंट फ्लो को एक साथ। और जो एंटीना करंट है वो सेम डायरेक्शन में होगा, जैसे कि रेडिएशन होगी, कंट्रीब्यूशन होगी रेडिएशन की उसी डायरेक्शन में, जबकि जो ट्रांसमिशन लाइन करंट होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। वो क्या करेगा, वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा रेडिएशन में, ठीक है। और इसमें जो कंट्रीब्यूशन, जो इनपुट इंपीडेंस है उसमें जो लाइन करंट है वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है। इसके अलावा ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, एंटीना करंट को, और ये लाइन करंट को। और जो भी एंटीना का इंपीडेंस होगा वो फोल्डेड डाइपोल का, यानी फोल्डेड डाइपोल एंटीना में जो एंटीना का इंपीडेंस होगा वो पैरेलल होगा रिएक्टेंस के, और सीरीज कनेक्शन में होगा किसके, शॉर्ट सर्किट, जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है उसके। जो रिएक्टेंस वेरिएशन होगी ट्रांसमिशन लाइन सेक्शन में वो कंपेंसेट करेगी, जो रिएक्टेंस वेरिएशन होगी उसमें कंपेंसेशन होगी, रिएक्टेंस वेरिएशन कंपेंसेशन नेटवर्क से उसे कंपेंसेट किया जाता है, और जिसकी वजह से एंटीना में ज्यादा कंपेंसेट इंपीडेंस आएगा एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। जो फोल्डेड एंटीना होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो सेंटर फ्रीक्वेंसी होते हैं इवन हार्मोनिक्स को यूज नहीं करते, इवन हार्मोनिक को यूज नहीं करते। क्यों, क्योंकि जो शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन लाइन सेक्शन होता है वो दोनों λ/2 और λ/2 का होता है, लॉन्ग होता है। और ये जो है ना फोल्डेड डाइपोल, ये दोनों λ/4 और λ/4 का है। और इसके अलावा इसमें क्या होगा, कांस्टेंट इंपीडेंस होगा एंटीना का, एक पर्टिकुलर रेजोनेंट जो फ्रीक्वेंसी होगी रिएक्टेंस की, और जो वेरिएशन होगी ट्रांसमिशन लाइन की कंपेंसेशन के थ्रू वो होगी, जो रिएक्टेंस है उसे कंपेंसेट किया जाएगा। और इसके जो यूजेस होते हैं फोल्डेड डाइपोल एंटीना के, जो यूजेस होते हैं इनका यूज ज्यादातर टेलीविजन ऑपरेशंस में किया जाता है। वाइड बैंड ऑपरेशन जो होते हैं वो टेलीविजन ऑपरेशन होते हैं, उसमें इसका ज्यादा यूज किया जाता है। और देखिए कि जो यागी उडा एंटीना होता है उसमें जो ड्रिवन एलिमेंट होते हैं फोल्डेड डाइपोल के होते हैं, और इसमें रिफ्लेक्टर और डायरेक्टर होते हैं, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। जो रिफ्लेक्टर होते हैं 5% ज्यादा होते हैं λ/2 से, और डायरेक्शन जो होगी वो 5% स्मॉलर होती है। इसके अलावा इसकी कुछ एडवांटेजेस भी होती हैं, जो फोल्डेड डाइपोल है उसकी क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं वो हम देखते हैं। डिफरेंट टाइप की इसकी एडवांटेजेस होती हैं। सबसे पहली एडवांटेज तो इसकी ये होती है, इसकी जो विड्थ होती है, जो बैंड विड्थ होती है बैंड की, एक फ्रीक्वेंसी में होती है, ठीक है ना, एक फ्रीक्वेंसी में होगी। और इसके अलावा इनपुट इंपीडेंस जो होगा वो इसका ज्यादा होता है, और ये क्या करता है, बिल्ड करता है
रिएक्टेंस कंपनसेशन नेटवर्क हो, क्योंकि इसमें कंपनसेट नेटवर्क होता है तो वो क्या करता है, सर्किट में कंपनसेट करता है और रिएक्टेंस को कंट्रोल करता है, क्योंकि रिएक्टेंस बिल्डअप होता है क्योंकि इसकी हाई इनपुट इंपीडेंस होती है और ब्रॉडबैंड एंटीना जो बैंडविड्थ होती है इसकी, लेकिन इसके अलावा भी इसमें रिएक्टेंस बिल्डअप होती है, तो इसलिए जैसे कंपनसेटिंग नेटवर्क भी होता है जो कंपनसेट कर लेता है उसे, और इसे ही फोल्डी डाइपोल एंटीना बैंडविड्थ कंपनसेशन कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।